वे अगर धन के माध्यम से लड़ना चाहते हैं तो हम जन के माध्यम से लड़ना चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इतने वर्षों तक शासन में रहने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी का गर्व है कि दिवाली सामने होने के बावजूद भी और त्योहार के दिनों में इतने सारे काम होते रहने के बावजूद भी 1300 से ज्यादा मेरे नौजवान मित्र एक सप्ताह के लिए गांव जाने के लिए निकले। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में संगठन की शक्ति से ही चुनाव जीतना चाहती है। हम किसी शॉर्टकट पे जगह नहीं जाना चाहते। हमें शॉर्टकट का रास्ता मंजूर नहीं है। हम अखबार में रहे या न रहे, लेकिन मुझे विश्वास है हम जनता के दिलों में जरूर पहुंचेंगे। 2007 का चुनाव याद कीजिए मित्रों। अगर उस समय के अपप्रचार की आंधी देख लें, झूठ की आंधी देख लें, तो उस समय ऐसा लग रहा था अब नैया डूब चुकी है, अब नहीं बच सकती। उसी कोशिशों को दोबारा किया जा रहा है, दोबारा झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर प्रजा के प्रति सच्चा समर्पित होता है, ईमानदारी से अगर पसीना बहाया होता है, तो कितना ही झूठ क्यों ना आए, कितनी अपप्रचार की आंधी क्यों ना आए, गुजरात का मतदाता कभी दिखता नहीं है, कभी हिलता है। मित्रों, मैं कल्पना नहीं कर सकता इस बार जो विवेकानंद युवा विकास यात्रा लेकर के हम चले थे, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं मित्रों, आज के देश के माहौल में जहां की राजनेताओं पर इतनी गाली गलौज हो रहा है, पूरी राजनीतिक बिरादरी की बदनामी की नई नई मिसालें बाहर आ रही है, उस समय ऐसे विपरीत माहौल में और 12 साल के शासन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना स्वागत किया, इतना सम्मान किया। मित्रों, छोटी चीज नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को 8 साल हो गए, लेकिन आज कहीं पर भी आंख में आग मिलाकर के बात करने का सामर्थ्य उस सरकार में और उस पार्टी में नहीं रहा। इतने सालों के बाद भी ये हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो पोलिंग बूथ में जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं। अगर सच्चाई का दामन न होता, अगर सच्चाई का सामर्थ्य न होता, अगर सच्चाई के रास्ते पर जाने के इरादे न होते, तो इतनी बड़ी मात्रा में मेरे नौजवान मित्र आज लोगों के पास जाने की हिम्मत नहीं। ये अपने आप में एक सबूत है। और भाइयों बहनों, टिकट के लिए तो लोग निकलने वाले बहुत में थे। जब टिकटें बट रही हो, लॉबिंग चल रहा हो, भांति भांति के प्रयास हो रहे हो, उस माहौल में 1300 से ज्यादा नौजवान अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज्यादा गौरव की कोई और बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दर्शाता है, भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। भाइयों बहनों, एक पार्टी भाग्यवान है जिस पार्टी के इस प्रयास, इससे बढ़िया नौजवान, इससे बड़ा क्या सौभाग्य है।
और शानदार जानदार मेरे नौजवान की टोलियां जब गांव-गांव पहुंचेगी तो उन गांव के लोग भी पूछेंगे, अरे बेटे आए तो हो, क्या दिवाली नहीं मनाते हो? आप उनको बता दीजिए दिवाली 20 दिसंबर को मनाएंगे। और बड़े शान से मनाई जाएगी। गुजरात में पहले कभी नहीं मनी, ऐसी मनाई जाएगी। और घर घर जाइए तो उनको भी निमंत्रण दीजिए कि इस बार 2 दिवाली मनाइए। एक तो परंपरा से आ रही वो दिवाली और दूसरी दिवाली लोकशाही के पर्व का 20 तारीख को विजय होने वाला है, जीतने वाला है गुजरात, ये बताइए। ये संदेश उनको दीजिए। भाइयों बहनों, हर गांव में जाए तो जरूर कहना, किसी गांव को ये मत बताना हमने बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि काम करना वो तो सरकार का दायित्व है, हमने तो उपकार नहीं किया। हमें तो जाकर के कहना है कि हमने पूरी कोशिश की है, हम 10 साल में बहुत कुछ सीखे हैं और सीखी हुई ये जमात है अच्छा काम करने को जानने वाली जमात, और इसलिए आगे के वर्षों में और अधिक ढंग से, अच्छे ढंग से, और अधिक ताकत से और अधिक गति से हमको काम करना है, उसलिए हमें आशीर्वाद है। मित्र, आज हिंदुस्तान में राजनीतिक क्षेत्र में विस्तारक के नीचे निकलना ये कोई कल्पना नहीं कर, कोई कल्पना नहीं कर। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस प्रकार का निर्णय कर सकती है, और मैं युवा मोर्चा के मित्रों का अभिनंदन करता हूं। ऐसा ही प्रयोग उन्होंने 2007 में किया था और उसके इतने अच्छे सुफल मिले थे। हजारों नौजवान गांवों में जो कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनकी उंगली कोई पकड़ने वाला नहीं। ये हमारे विस्तारक गए, उनकी उंगली क्या उनको पूरे का पूरा गले लगा। और उस समय जो विस्तारक के नाते गए थे, मिले थे, आज उनमें से कई नए विस्तारक निकल रहे हैं। ये हमारी बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी। भाइयों बहनों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जनता जनार्दन को भगवान के रूप में देखते हैं। हमारे मन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। हम वहां जनता को सिखाने के लिए नहीं जाते हैं भाई, हम गांव में जनता को समझाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उनका आदर सत्कार करने जा रहे हैं, उनको प्रेम करने जा रहे हैं, बड़ों की चरण रज लेने के लिए जा रहे हैं। ये और हमारे जो नौजवान हैं, उन नौजवानों को गले लगाने के लिए जा रहे हैं। आप गांव में देखिए मित्रों, भाजपा को तो लाभ होगा, चुनाव के विजय के अंदर इससे इस ताकत का बहुत बड़ा फायदा होगा, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन साथ साथ हम लोगों को भी जीवन में बहुत फायदा होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। मित्रों, हम जब गांव जाएंगे तो पंडित दीनदयाल जी के उस मंत्र को लेकर के चलेंगे, पूरा समय लोगों से मिलते रहे। ना वहां कोई नारे बजाने वाला होगा, न वहां कोई फूलमालाएं होगी। एक तपस्वी की तरह स्थानीय कार्यकर्ताओं को लेकर के जाना होगा। जितने ज्यादा लोगों को मिलोगे, उतनी आपकी वो अमृत बन जाएगी। और हम अपने गुजराती में कहते हैं, हरे ते चरे। मित्रों, जब लोगों से मिलते हैं ना,
सोचा ना हो, इतने बढ़िया कर गांव वाले हमको सुनने को मिलते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है।